हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। आज भी हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि हमने साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से 1500 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में इन्हें देख सकते हैं और कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे 7वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैंगनी कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित होता है? तो परासरण की क्रिया कहलाती है यह। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 1040 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है, मतलब 1024 बाइट जो होता है वो 1 केबी के बराबर होता है। अत्यंत दिशित प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, तो लेज़र। आर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो ये मेथिल अल्कोहल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल बोलते हैं विटामिन डी को, कैल्सीफेरोल, जो सूर्य के प्रकाश में होता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क में रेडियम प्राप्त किया था? तो चिपब्लेंड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजन की प्रक्रिया के द्वारा। हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उसके लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम है। पेलाग्रा से किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? तो ये 28 डबल होता है। सोने के आभूषण वाले बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाई जाती है ताकि वो आसानी से मुड़ सके। विषाणु की क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्टैनले को। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय की। चलिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही हो तो स्पीड को मेंटेन करके भी आप देख सकते हैं। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक, जो कैरेट होता है वो भार को इंडिकेट करता है। कैल्विनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत की किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो CV रमन जी का जन्मदिन होता है 7 नवंबर को। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड, जो गोल्ड्स होते हैं वो ना पड़ें, गिलसुए बोलते हैं जिनको, उसके लिए। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे क्वांटासोम बोलते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पहले पूर्व दिशा सामने दिखाई देती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है ये डार्क एवेंजर। गन्ने में पहला झूलसा बोलते हैं किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है? तो मैग्नीज की कमी से। कैम प्लांट्स जो है में रंध्र कब खुलते हैं? तो ये रात्रि के समय खुलते हैं।
TPS ट्रू पोटैटो सीड तकनीक किस फसल में से संबंधित है? तो ये आलू बीज विकास से संबंधित है। देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत के हैं जो, तथा डॉक्टर नोरमान अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में रहे हैं। ये गेहूं में थी, गेहूं में, और सोनरा में 33, और जो सोनरा होता है उसको 63 और 64, और लार्मा रोही प्रजातियों के द्वारा ये ज़्यादा सफल माना जाता है, गेहूं की जो प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिरी मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो धान में। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, उसके कारण इसका कलर लाल होता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पियरे क्यूरी एवं मैडम मेरी क्यूरी जो थी ना, पियरे क्यूरी तथा मैडम मेरी क्यूरी ने की थी। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित हो जाते हैं बहुत सारे। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः होती है तो मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, 3 गैसें होती हैं, मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कि फिलासफर बुल किस यौगिक को कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को, JnO को। अमीटर का विद्युत जो प्रतिरोध संट बोलते हैं कि प्रतिरोध से है तो कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध संट है जो उससे कम होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसीटोफेनोन जो होती है, क्लोरो एसीटोफेनोन, उसको अश्रु गैस कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो कार्बन 12। LPG गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो एथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। एथाइल मरकैप्टन जो गंध होती है जिसमें। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण। लैक्टिक अम्ल घुटनों के जो जॉइंट होते हैं वहाँ, जितने भी जॉइंट होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मनुष्य में टिटनस का कारण क्या है? तो जीवाणु के कारण। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? मंगल है। मंगल को सिस्टर्स ग्रह भी बोलते हैं, सिस्टर्स प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है? तो ग्रेगर मेंडेल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केचुआ के प्लाज्मा में। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। मेनिनजाइटिस जैसे तानिका शोध नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है इससे प्रभावित। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स बोलते हैं, गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। हाइपोग्लाइसेमिया। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है, SBI। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो जो पिट्यूटरी होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में, जिसे यकृत बोलते हैं। कृष्ण छिद्र या ब्लॉक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो S चंद्रशेखर राव ने। ये जो साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो ये विटामिन B12 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब आंखों में कम दिखना। LPG में होता है तो द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो टाइफाइड के उपचार में। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का है। किडनी में बनने वाली पथरी से अधिकतम पाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो पथरी में होता है। रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो होता है उसमें। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन V2 का। भारी जल में
जो हैवी वाटर होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो उसमें ड्यूटीरियम होता है, ड्यूटीरियम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वर्ष 2010 में, ये क्वेश्चन अधूरा है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, चौगुना हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे, तो सोयूज T11 जो था उसमें। केंद्रीय शुष्क जौन अनुसंधान संस्थान कैजरी कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है। जीवों के क्लोन हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है, तो इसको क्लोनिंग बोलते हैं। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है, तो ATP अणुओं में। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिसे CV रमन बोलते हैं। एम्स किसका संक्षिप्त नाम है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स का फुल फॉर्म है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। रेडियो का आविष्कार कारक जी मार्कोनी जो थे, जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इटली के थे। रेडियो का आविष्कार जे मार्कोनी ने किया है, जो इटली के थे। माइक्रोबायोलॉजी संबंधी है, तो अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है, तो लीवर खराब हो जाता है, जिसे यकृत बोलते हैं वो। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो रॉबर्ट हुक ने। चलिए आज हम अपना 7वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कल 8वें पार्ट की बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और बाकी सभी सब्जेक्ट के जो MCQs हैं उन्हें जाकर भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।